हे एवरीवन, दिस इज क्लाउन शार्क और मैं आज यहाँ पे हूँ सुपर रिच के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। तो रोहन, मोटिवेशन, तुझे किस चीज़ से मोटिवेट होता है तू? मैं तो मोटिवेट होता हूँ जो नहीं होना चाहिए, जिससे एक्चुअली जिससे सभी लोग मोटिवेट होते हैं। सेम इज फॉर मी। किस चीज़ से? लाइक गुस्से से। जब कोई सप्रेस करने की कोशिश करता है तो अंदर का दैट फायर कम्स आउट एंड इट्स प्रोवाइड अ मोटिवेशन फॉर मी। अच्छा, तो ये पॉडकास्ट चालू करने के लिए तुझे किस चीज़ से मोटिवेट हुआ तो? पॉडकास्ट चालू करने के लिए जैसे कि मुझे यूट्यूब पर कुछ कुछ एक्चुअली मुझे करना था, बट हम्म। अकेले में कर नहीं पा रहा था। मुझे कोई फ्रेंड चाहिए था जो कोई मतलब लाइक ऑफ इंटरेस्टेड हो थोड़ा हाँ ये हाँ। सारी चीज़ों में। तो हम्म। देन आई गॉट यू, देन आई सेड कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का यहाँ से अपना मोटिवेट। तो फिर आज का अपना पहला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 1। पहला एपिसोड, यस। तो फिर इंजीनियरिंग के 4 साल अपन साथ में गुजारे। तुझे कितने बार कितने लोगों ने तुझे डीमोटिवेट किया और कितने लोगों ने तुझे मोटिवेट किया? फर्स्ट ईयर से चालू करें। फर्स्ट ईयर से एक्चुअली हम्म। मोटिवेशन का तो जैसे डिमोटिवेशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। जैसे हमारी जब मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अभी तक मुझे वो चीज़ मतलब थोड़ा लगी है, मतलब दिल पे मेरे हम्म। एकदम ऐसे जस्ट ऐसे लग गई करके। हाँ हाँ। तो जैसे कि मेरा मेरा नंबर सबसे ज़्यादा था, तो वही जैसे नॉर्मल स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है, मेरे को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया परसेंटेज मतलब मार्क्स बोल रहा एचओडी। है ना, तो नंबर से तेरा मतलब हाँ मार्क्स हाँ, है ना? परसेंटेज। जे हाँ, जेडब्ल्यू के एक्चुअली मेरा जो रैंक था वो 4 लाख में कुछ आया था। बट ठीक है। अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा रैंक मेरा ही था। हम्म। एचओडी मेरे को कोने में बुलाती है, रोहन जरा आप कोने में आ जाओ करके। मैंने कहा भाई कुछ तो टिप विप दे दो कि। तो कहती है कि रोहन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैंने कहा है क्या? क्या? मुझे क्या लग रहा था, मैं नहीं कर सकता था क्या? तो वो काफी मतलब मैंने घर पे जाके आई गिव अ सेकंड थॉट, देन आई केम हम्म। टू नो दैट कि व्हाई शी टोल्ड लाइक दैट। क्या मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, या फिर लाइक क्या मैं इतना छोटा सा क्लास हैंडल नहीं कर सकता? नहीं मतलब तेरे को फ्यूचर में अगर सीआर मुझे सीआर ठीक बनाने है। के सीआर बनाने के बाद तेरे को बोला क्या वैसा? नो यू कैन डू इट, मतलब तू कुछ बोला था क्या कि नहीं मेरे से नहीं होगा करके, वगैरह नहीं वगैरह? नहीं नहीं, अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं था, मुझे बनना था क्योंकि मैं आगे स्टैंड लेना चाहता था। कह रही है हम्म। कि रोहन आप ना कर सकते हो करके। ओके। तो मैंने कहा भाई कमाल की है भाई। ये एक्चुअली वो मैडम को ऐसे लगा होगा कि लाइक शी इज मोटिवेटिंग मी, बट हम्म। मैंने उसे डीमोटिवेटिंग के सेंस में लिया। और मैं 1 साल अच्छा। तक सीआर था, झमेले झेले, ठीक जो है, मैंने झेले, झगड़ा ठीक भी है। किया। हाँ हाँ। तू भी था भाई उधर। हाँ ऑब्वियसली। वो वो सर के कैबिन में फिर फर्स्ट ईयर के सीआर बनने के बाद फिर सेकेंड ईयर का भी ऑफर आया था, बट मैंने लिया नहीं। हाँ मैंने कहा हाँ नहीं भाई हाँ। अभी सीआर बनना ही नहीं है भाई। हाँ हाँ, समझा ठीक समझा। है। और तब मतलब ऐसा तो कुछ अच्छा, तो फिर इससे अपन ये बोल सकते हैं कि मोटिवेशन जो है वो पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब समझ ले, अभी एचओडी मैडम तेरे को हाँ मतलब मोटिवेट करना चाहती थी, बट तेरे पर्सपेक्टिव हम्म, में तूने उसे एज अ डीमोटिवेशन लिया, ठीक है? हाँ, तो फिर तेरा पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है अगर तुझे कोई मोटिवेट करना चाहे तो, है कि नहीं? यस यस, पर्सपेक्टिव मैटर्स। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स है वगैरह वगैरह जो है? दैट इज अ फेक बिजनेस कामले, ठीक है। भाई मेरे को तो वो अगर तू पूछेगा ना, मतलब हाँ ठीक है, हम्म, हाँ मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे नहीं है ज़्यादा, उनके वीडियोस वगैरह कुछ देखे नहीं है, सुने नहीं है, बट हाँ वो फेक ही लगता है एक्चुअली में। यस, तू जो बोला अरे था वो। अरे भाई कामले वो लोग ना घर पे जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, ऐसा रहता है उनका। किस चीज़ के उनका ट्रेनिंग? मोटिवेशन भी वैसे रहता है, क्योंकि जिसने नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा उसी को पता होगा, ठीक है। लाइक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। वो लोग आके इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ना, जैसे ऐसे लगता है कि अगले दिन ही बंदा लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देगा। ब्रो। एंड फिर कुछ एंड फिर कुछ
होता नहीं, उसके बाद जा करके जो पर्टिकुलर पर्सन को पता लगता है कि अरे कि मैं तो गलत ट्रैक पे जा रहा था। हम्म। भाई तो सबसे सब, ऐसा है। हाँ हाँ, सबसे वर्स्ट तो वो लोग रहते हैं जो मोटिवेट करने के बाद खुद के कोर्सेज बेचते हैं कि आप हमारा कोर्स लो, ये 4 महीने का कोर्स है। हाँ यस 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 भाई यस वो यस। लोग तो सही में टॉप टॉप नॉच के गधे होते हैं। आई मीन, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती आई है? मीन वो लोग तो, अब उन लोग को भाई, उन लोग को तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग मोस्टली मैनिपुलेट करते हैं मोटिवेशन की जगह पे, ऐसा बोल अरे सकता लाइक है तो। अपने भी तो कॉलेजेस में आते थे ना, वो टीचर्स लोग अपना वो गो कार्ट वगैरह का सेल करने के लिए कि ये मेरा हाँ 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 हफ्ते का प्लान ले लो करके रोबोटिक्स का। क्या आपकी ज़िंदगी झंड है? अच्छा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी झंड नहीं करानी तो आप रोबोटिक्स कर लो। आपको मार्केट में कोई पूछेगा नहीं हमारे सिवा। हाँ, हमारे सिवा। और देख भाई, तूने वो कोर्स लिया नहीं, मैंने वो कोर्स लिया, हाँ और आज हाँ मुझे जॉब नहीं है, 2 साल हो गया। हाँ 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 हाँ। अब मैंने कम तो, से कम तो कुछ तो कमा रहा है भाई। अरे जान दे, वो टॉपिक पे नहीं आते। नहीं नहीं, दैट्स लाइक दैट, वो मोटिवेशन शो करता है। एक बार उनका कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद कुछ हम्म। नहीं पूछते कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। नहीं मतलब वो लोग बोल सकते हैं, उन लोग के हिसाब से कैसा है, अगर तू उन लोग से पूछने जाएगा कि आपने तो इसके बाद मुझे पूछा ही नहीं, बट वो लोग भी बोलेंगे कि आपने तो हमें कांटेक्ट किया नहीं करके ऐसा। समझ रहा है क्या मतलब, बोलने के लिए तो वो भी वैसा बोल सकते हैं। बट एक चीज है कि जो जिन लोगों ने वो कोर्स लिया था, समझ लिया, अभी गो कार्ट का जो था, उन लोग ने हम्म कार वगैरह डिजाइन की, और हम्म। डिजाइन करने के लिए बहुत कुछ लगता है, जैसे कि तुझे बहुत ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है डिजाइनिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस से बता, जितना भी है मेरे को, मेरे अनसर्टिफाइड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फिर उन लोग ने जो डिजाइनिंग किया वो एक्चुअली उन लोगों ने बस सॉफ्टवेयर चलाना सीखा वहाँ पे, यस यस है कि नहीं। यस। तो हम्म देखा था मैंने कि उधर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, और वो प्रोजेक्टर के हम्म ऊपर जो भी वो बंदा था उसने शायद वीडियो लगाया था, या फिर उसने प्री प्लान्ड वैल्यूज थे सब। उन लोग ने बस सॉलिड वर्क्स ओपन किया, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, फिर उसके अंदर उन लोग ने बस कुछ एक्सट्रूड किया मैश को वगैरह वगैरह, और फिर सामने उन लोग को एक कार्ड दिखी, फिर उस कार्ड के ऊपर उन लोग ने कुछ फोर्स एनालिसिस भी किया था। अभी वो जो फोर्स एनालिसिस था वो तो ऑब्वियसली सेफ दिखाएगा ही, क्योंकि इन लोग ने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा था। यस यस और यस मुझे यस। एक बात बता, उन लोग ने जो डिज़ाइन किया था, अभी इंजीनियरिंग डिज़ाइन का मतलब ये ही नहीं होता कि तेरी मशीन स्टेबल होनी चाहिए, उसमें अपन पैसा भी बचाते हैं ना। यस मतलब यस। कितने कॉस्ट कटिंग भी लिमिटेड, करना होता हाँ कितने लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल में है। हाँ। से तू कितना ज़्यादा हम्म आउटपुट निकाल सकता है। मतलब अभी समझ ले, तेरा कोई इंजन था, अभी दो गो कार्ट में शायद उन्होंने दो कार्ट्स बनाई थी, एक इंजन वाली थी और एक इलेक्ट्रिक थी, ठीक है। हेलो। हम्म। हाँ तो फिर अभी इंजन में दो रॉड्स उसको पकड़ के तो रख सकते हैं कि नहीं, दो आयरन रॉड जो भी मेटल उन लोग ने यूज किया था स्टील के वगैरह, ठीक है। हम्म। तो फिर उसमें डिजाइन कितना था वो तो मालूम नहीं अभी मुझे, बट अगर कोई नूब इंसान भी, मतलब जो जिसने पहले कुछ नहीं किया, वो भी अगर कुछ आड़ा तेरा स्ट्रक्चर भी बना देता ना, मतलब फ्रेम जो रहता है ना गाड़ी का, वो भी बना देता, तो भी वो इंजन उसके ऊपर खड़े ही रहता, ठीक है। तो फिर डिजाइनिंग के नाम पे तो उन लोग ने जो मतलब इतना सेल किया था वो जो प्रोडक्ट, उन लोग का जो कोर्स था, ठीक है, कि हम लोग को बहुत सीखने मिलेगा करके, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन लोग ने मतलब इतना कुछ सीखा रहेगा वो गो कार्ट के कोर्स से इतना। तो फिर वो जो मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन एक्चुअली मैनिपुलेशन था थोड़ा सा। यस उन लोग यस। ने फ्यूचर, अपने को फ्यूचर दिखा के उन लोग ने जो मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हारे फ्यूचर में ये होगा करके, हम्म। तो फिर वो जो था वो आई थिंक मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था मोटिवेशन के हिसाब से। बट अगर तू देखेगा एक्चुअली ना। उनका मैनिपुलेशन का लेवल क्या था, कामली तेरे को पता है क्या? क्या? एक्चुअली पहले वो लोग स्टेज में आकर के तेरे को डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ आपने हाँ हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर गलती दी। कर दी है, हाँ। दुनिया कहाँ अभी पे और उसका आप कहाँ सोल्यूशन पे क्या है हो। कि हमारा प्लान खरीद लो। हाँ 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 हाँ, दुनिया यहाँ पे वैसा है, रहती दुनिया यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो। है। हाँ हमारा कोर्स लोगे तो अब जाके आपको मतलब उनसे भी ऊपर हाँ। जाने का चांसेस मिलेगा, आप उनसे ऊपर हो जाओगे करके ऐसा। और सिर्फ 5,000 रुपये में 15,000 का कोर्स आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। फिर भाई वो लोग 4-5 डिस्काउंट्स लगाते हैं, पता है तेरे को?
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, 4-5 डिस्काउंट अभी लेकर। अभी ये सेमिनार में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको स्पेशल डिस्काउंट हम्म। मिलेगा करके ऐसा कुछ तो। 5 दिन के अंदर अंदर, हाँ हाँ, 5 दिन 5 के दिन अंदर के अंदर अंदर चाहिए। वगैरह वगैरह वैसा कुछ। और नेक्स्ट वीक से डिस्काउंट वैलिड नहीं है। हाँ, हमारे सेमिनार में आने आने वाले लोगों को एक ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा हम्म करके, स्पेशल डिस्काउंट। हम्म। तो लोग एक्चुअली। यूजुअली दिमाग लगाते नहीं है अपना, ज़्यादा हम्म सोचते नहीं है, मतलब सामने वाले ने बोला है करना है तो कर देते हैं। हम्म। एक्चुअली ना यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, सबके सब ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, हम्म ठीक है। जैसे अभी किसी के 40 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, 50 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, 4-5 मिलियन हो गए। अब हम्म वो अब वो पर्टिकुलर इंसान अपना कोर्स बेचता है वहाँ पे जाके, कहता है हम्म। कि आप ये कोर्स ले लो, आप ये कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ हो जाएगा। अरे भाई क्या ही हो जाएगा? हाँ, और भाई वो एक क्या दिन का चीज़ हो जाएगा? मोटिवेशन मुझे बता, तुझे अगर समझ, हाँ। अपने मतलब स्टाफ पे अपने को थोड़ा मोटिवेट करता था, ठीक है, मतलब टीचिंग हम्म स्टाफ दो तीन थे जो अपने को बहुत मोटिवेट करते थे, तो सही थे। हम्म तो हम्म। उनका मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज छूटने तक रह जाता था, है कि नहीं? घर कॉलेज जाने, छूटने तक ही रहती और घर जाने के बाद फिर अपन वापस अपने औकात पे आ जाते थे फिर, है। है कि नहीं? एक्चुअली अपना टीचिंग स्टाफ ऐसा था कि उनको खुद ही मोटिवेशन की ज़रूरत थी। ऑलमोस्ट बहुत सारे। एजुकेशन टीचिंग स्टाफ था। कुछ हर कोई नहीं, बट बहुत सारे थे वैसे जिनको मोटिवेशन, हाँ, खुद खुद को ही मोटिवेशन की जरूरत थी। खुद को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट थी, हमें आकर के सुनाते थे। तो एक्चुअली आजकल अगर मोटिवेशन इज़ लाइक, एक तो मोटिवेशन वो चीज़ होता है जो आदमी बाहर से देता है। हम्म, एक तो रहता है कि जो इनर मोटिवेशन रहता है। हाँ हाँ जैसे कि अब तेरे को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो हाँ हाँ तेरे को बचपन से तेरे को इनर मोटिवेशन होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, डिज़ाइनिंग फील्ड में मुझे कुछ करना है, तेरे को हाँ कंप्यूटर हाँ। से प्यार था। हम्म। और तेरे को उसके अंदर फ्यूचर भी दिखा। तो ये तेरा इनर मोटिवेशन है। अब कोई तेरे को कितना भी रोकेगा कि नहीं कामले तू हाँ डिजाइनिंग हाँ। मत कर, पर तू करता जाएगा ना। सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है अगर कुछ चीज करनी है तो तो। सेल्फ मोटिवेशन इज द रियल मोटिवेशन। विच हम्म। एवर मोटिवेशन वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज लाइक फेक। फेक उसका कुछ बोल यूज सकते नहीं है। हैं, हाँ फेक बोल सकते हैं, या फिर टेम्पररी और लिमिटेड बोल सकते हैं उसको। हाँ, टेम्पररी एंड लिमिटेड। अनलिमिटेड मोटिवेशन तो अपने अंदर है भाई। हाँ, और आई थिंक ये मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन, हम्म। वो आने के लिए तुझे किसी चीज के बारे में पैशनेट होना बहुत जरूरी है आई थिंक। या यस फिर यस। हाँ, और बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि यार मुझे तो मेरा पैशन मालूम ही नहीं, या फिर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर हम्म। वैसे टाइम पे आई थिंक तुम्हें जो चीज़ पसंद आती है, ठीक है, आई थिंक तुम लोग ने यस। वो करना चाहिए। हम्म। और ट्रायल एंड, कभी कभी पैशन का कैसा रहता है, मालूम नहीं रहता, तो उसे ट्रायल एंड एरर करके हम लोग पता कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, ठीक है, और मैंने यस बहुत यस। सारी चीज़ें की थी बचपन से, जैसे कि हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर हम्म प्रोग्रामिंग हो गया, थोड़ा पार्ट, थोड़ा गेम डेवलपमेंट हो गया, और ये 3D का जो एनिमेशन वगैरह अभी जो मैं करता हूँ वो हो गया। तो फिर इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा पैशन थोड़ा सा, बट मुझे वो कुछ जमा नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया। मतलब पैशन को डिस्कवर करने के लिए भी ट्रायल एंड एरर लगता है ऐसा। हम्म। बट एक बार जब एक्चुअली वो ट्रायल मिल, एंड एरर हाँ जरूरी है कि, कि हम किसी चीज के पीछे लाइफ टाइम तक भाग सकते कि नहीं भाग सकते। हाँ, नई ये नई भी चीज चीज़, मैटर करता नई है ना। नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए आई थिंक। और फिर जब वो चीज़ हमें मतलब ऐसा लग जाए कि नहीं यार इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये चीज़ मुझे जम रही है, और इसमें कभी बोर नहीं होऊंगा करते टाइम। हम्म। मतलब अगर कोई जॉब है और तुम लोग उसे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग स्ट्रेस हो जाओगे, थक जाओगे, तो उसमें यस। बोर होना समझ में आता है। किसी भी चीज़ को हम्म ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अभी कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो तो भी उसको मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड होने के बावजूद भी प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है फिर, अगर कोई चीज़ ज़्यादा करने लग जाओ तो फिर बोल सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आई थिंक एक बार तुम्हें तुम्हारा पैशन मिल गया तो फिर शायद तुम लोग को सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो फिर तुम लोग। बट उसमें भी आई थिंक डीमोटिवेट अपने, मतलब आई मीन इंडियन कल्चर में आई थिंक डीमोटिवेशन के रास्ते बहुत सारे हैं। अगर तू इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट नहीं कर रहा है तो बाकी हर फील्ड में
सोसाइटी वगैरह बाहर से, मतलब बहुत सारे ऐसे डीमोटिवेटिंग कॉल्स आते हैं तेरे को, है कि नहीं? यस यस। अच्छा, तो फिर अपन इसे टैकल कैसे कर सकते हैं? तुझे कुछ आइडिया समझ में आ रहा है, या फिर कुछ आइडिया है कि इसे डीमोटिवेशन से टैकल कैसे करें? डिमोटिवेशन को डिमोटिवेशन को टैकल कैसे करें? हम्म। एक्चुअली इसके लिए आदमी को समझदार होना ज़रूरी है। ठीक है, उसको अपने गोल्स पे बिलीव होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर गोल है और मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे मिल ही जाएगा करके। हम्म। कोई आदमी कितना भी डिमोटिवेट करे, ठीक है, तो भी हम वो चीज़ करते रहते हैं। अच्छा, मतलब अपने रिजॉल्व पे पक्का रहना है, हाँ, मतलब हम लोग जो सक्सेस। भी रेजोल्यूशन लेते हैं, हाँ, हम्म। उस चीज़ पे हमको पक्का रहना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ अपने को मिल ही जाएगी। तो कोई कितना भी डिमोटिवेटेड करता है ना बाहर से, तो हम लोग डिमोटिवेट होते नहीं है एक्चुअली। सेम अपना एग्जांपल अपने सबसे कॉलेज का है, हाँ, कॉलेज का कि आपने एग्जांपल वो है। एमएमसी एमएमसी था ना अपना कुछ तो, और रोबोटिक्स, नहीं इलेक्ट्रो हाँ, रोबोटिक्स कौन और सी यार? मैकाट्रॉनिक्स, हाँ वो जो दो सब्जेक्ट थे अपने को। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपने को यस। ऑप्शन चाहिए था रोबोटिक्स का। हम्म अपने को कुछ आइडिया नहीं था अपने फील्ड में, और हम हम्म लोग को मैकाट्रॉनिक्स चाहिए था, ठीक है। हम्म। तो फिर हम दोनों ने लेटर लिखे थे बहुत सारे कि नहीं चाहिए करके, साइंस वगैरह साइन वगैरह भी लिए थे। बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो जो स्टाफ था जो रोबोटिक्स सिखा रहा था अपने को, अगर हम्म, हम लोग मैकाट्रॉनिक्स पे शिफ्ट होते तो उसकी जॉब, मतलब उसका सब्जेक्ट निकल जाता ना। ठीक है। तो उसने यस ऑब्वियसली यस। बच्चे लोग को डीमोटिवेट किया वगैरह, और उसने गलत तरीके पे मोटिवेशन दिया कि मैं, तुम लोग एग्जाम लिखो कैसे भी रोबोटिक्स की, मैं तुम्हें पास कराता हूँ करके। ये जो था वो लिटरली फॉल्स। पेपर भी बांटे थे पूरे पूरे इसमें। हाँ हाँ, सॉरी। पेपर भी बांटे थे लिटरली, वो साइन करो कि तुम लोग को रोबोटिक्स ही चाहिए करके, एंड वी डोंट वांट मैकेट्रॉनिक्स करके। नहीं मतलब, बच्चे लोग ने किया था पूरा देख में। देख, लेटर तो हम दोनों ने ही लिखा था, है कि नहीं? साइन वगैरह भी हाँ। लिए थे, बट कैसा था, उसने बच्चे लोग को क्लास में लेक्चर में आके बच्चे लोग ने उसको बताया यस सर को यस। कि नहीं सर, हमें रोबोटिक्स नहीं, हमें मैकाट्रॉनिक्स चाहिए, क्योंकि रोबोटिक्स हार्ड डिफिकल्ट था, ठीक है, एज अ यस यस। लर्निंग लर्निंग के लिए डिफिकल्ट था। और मैकाट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत इजी था, क्योंकि हम लोग ने सेकेंड ईयर में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स किया था करके, आई थिंक सेकेंड या यस थर्ड यस ईयर में लिया था, था। हाँ हाँ। तो फिर हम्म। सर ने फिर क्या किया, रोबोटिक्स वाले पहले तो बच्चे लोग को मैनिपुलेट किया, और फिर उसके बाद यस मोटिवेट किया कि मैं तुम्हें पास करा दूंगा करके, है कि नहीं? तो फिर बच्चे लोग ने भी कुछ सोचा नहीं, अपने रिजॉल्व पे पक्के नहीं रहे, और फिर उन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर एग्जाम के टाइम पे जब वो सर ने जब फेल करना चालू किया, यूनिट टेस्ट की बात है कि नहीं, यस यस यस। तब जाके फिर वो लोग, उन लोग को समझ में आया कि नहीं यार ये गलती हो गई। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे लोग को केटी भी लगी थी फिर उसके वजह, रोबोटिक्स की वजह से। यस यस लगी थी। तो यही होता है, अपने रिजल्ट पे पक्का रहना पड़ता है। जो लोग, मतलब बहुत सारे लोग रह नहीं पाते। अगर तेरे को लगता है कि नहीं, ये चीज़ करने से अगर मुझे मतलब कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आई थिंक वो तूने करना चाहिए एंड तक, भले ही तुझे रिजल्ट मालूम ना हो, भले ही तुझे मालूम ना हो कि तुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट आई थिंक जब तू किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होता है, और तू मतलब, और पैशनेट से जब तू सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, तो फिर सक्सेस मिलना तो 100% ही है वो चीज़ में। यस यस। क्योंकि हर एक फील्ड जो निकला है, ठीक है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही निकला है। अब हम्म। अब उस पर्टिकुलर फील्ड की डिमांड है, तभी तो वो फील्ड मार्केट में है ना। हमें हम्म। बस उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। हम्म। कभी कभी सक्सेस बहुत नज़दीक होती है, बट अपने को लगता है कि नहीं, कि बहुत दूर है, नहीं हो पाएगा। हम्म। तो वी मस्ट हैव फेथ इन आवर गोल्स, दैट इज द मेन मंत्रा। ठीक है, तो फिर टैकल करने के लिए अपने रिजॉल्व पे पक्के रहो, ऐसा बोल सकते हैं। यस। खुद के ऊपर भरोसा रिजॉल्व पे रखो। पक्के रहो। और आई थिंक यस यस। अगर कोई तुम्हें बोले भी कि यार तेरे को इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आई थिंक उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं दूंगा कि ट्राई तो करने दो मुझे, सक्सेस यस यस। मिलेगी कि ट्राई नहीं तो वो करने तो, दो। हाँ ट्राई तो करने दो मुझे। और आई थिंक लोग ये चीज़ बहुत लेके बैठते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है करके। आई मीन यस यस। आई मीन अगर तुझे जॉब नहीं करना कोई नॉर्मल सा,
15,000 या फिर 18,000, आई मीन इंक्रीमेंट तो होती रहती है। तो फिर अगर वो जॉब नहीं करनी, खुद का कुछ नया ट्राई करना है, कुछ स्टार्टअप वगैरह करना है, तो भाई स्टार्टअप में तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है हर हर यस स्टेप यस पे, होता क्योंकि हर स्टेप पे अभी है। समझ ले कि अब यूट्यूब चैनल चालू किया था, और हम्म स्टार्टिंग के तो कितना भी अच्छा कंटेंट डाल ले, आई थिंक तेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ने के लिए टाइम लगता है, बट अगर तू करते रहेगा तो लोग हम्म, धीरे धीरे मतलब तेरे को जानना चालू कर देते हैं। तो फिर वो टाइम पे आई थिंक ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर जिन लोग को मतलब मैंने सुना है, वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि मैं तो मज़े के लिए करता हूँ यूट्यूबिंग, ठीक है, ऐसे ही चालू किया था, कुछ ऐसा एम नहीं था कि इससे पैसे कमाने हैं, इसको फुल करियर करियर बनाना यस है यस। करके। तो फिर मतलब करते जाओ, तुम लोग को सक्सेस 100% मिलेगी। अगर तुम लोग ज़्यादा ट्राई हार्ड करोगे, मतलब कुछ लोग रहते हैं ना बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करते, और यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यस अभी करंटली मैं, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि यार इतने मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ, इतनी अच्छी एडिटिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, लोग क्यों नहीं देख रहे मुझे। तो फिर वहाँ एक्चुअली पे भी इसका भी क्या। एक सोल्यूशन क्या है ना कामले, इसका भी एक सोल्यूशन ये चीज़ है, हमारा जो लाइफ होता है ना, हम्म। हमारे आसपास के जो सर्कल में 5 लोग होते हैं अच्छा। जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे मम्मी डैडी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हम्म। हैं, जिनके साथ भी हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, स्टार्ट से लेके 5th तक। ठीक हाँ है, हाँ। हमारी लाइफ उनकी एवरेज ही होती है। अच्छा। जैसे मेरे अगर दोस्त हैं, ठीक है, लाइक दे आर अर्निंग 90,000 1 लाख रुपीज़, हाँ हाँ। लेट्स से पांचों के पांचों दोस्त कमाते लाख रुपया महीना कमाते हैं, हाँ हाँ। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं भी लाख रुपया महीना कमा लूँगा। हाँ हाँ। और अगर मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि डीमोटिवेटेड लोग हैं, यानी कि अच्छा। मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो मैं कितना भी मैं कोशिश कर लूँ अपने आप को मोटिवेट करने की, ठीक है, मैं उनके पास जाऊँगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देगा, डीमोटिवेटिंग टाइप। मतलब नेगेटिव नेगेटिव लोग। हाँ, नेगेटिव फीडबैक, तो वो हमें नेगेटिव लोगों से सबसे ज़्यादा बचना है। क्योंकि बिकॉज होता क्या है कि हमें लगता है कि नहीं, कि वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ बोल रहा है तो हाँ कुछ हाँ। असर नहीं होगा, बट वो कानों से होकर के हमारे दिमाग तक तो जा ही रहा है ना, वो हम्म। दिमाग का एक पर्टिकुलर मेमोरी लेकर के बैठ जाता है वो नेगेटिव थॉट। अच्छा। और वो निकल के कब आता है, जब हमारी नेगेटिविटी निकलती है ना थोड़ी सी भी, हाँ हाँ। तो उसके अंदर पेट्रोल का काम करता है वो थॉट। नहीं कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला था, ये हाँ भी कह हाँ रहा हाँ है, हाँ, XYZ पर्सन एग्जैक्टली ये भी कह रहा एग्जैक्टली। है, हाँ हाँ हाँ। वो भी कह रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो वैसा रहता है। मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है फिर उसके बाद। हाँ, सेल्फ डाउट होने लगता है। और उसके अंदर रिलेटिव लोगों ने कुछ बोल दिया कि तू नहीं कर सकता करके, या फिर इसके अंदर स्कोप नहीं है। हाँ हाँ, इसके अंदर स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा इशू है वो। हाँ, तो ना हमें अपने लाइफ के आसपास के जो लोग हैं हाँ वैसे हाँ। लोग रखने हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। अगर अच्छा। हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें रिच लोगों के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अगर हम स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो हमें हम्म। स्पिरिचुअल लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोवर्ट बनना चाहते हैं तो जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उनके साथ टाइम आई स्पेंड मीन करो। अगर आप इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हो तो इंट्रोवर्ट किसे हाँ, बनना है भाई? वो तो पहले से ही इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्चुअली बनना कोई चाहता नहीं है, मतलब लोग बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, होते हैं। वो उनको ना किसी ने ट्रिगर नहीं किया होता है, जब तक वो ट्रिगर नहीं होते तब तक इंट्रोवर्ट ही रहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा ट्रिगर्स। ले लें। नहीं मतलब ट्रिगर हाँ, से क्या मतलब है तेरा? नहीं मतलब होता क्या है कि ये बचपन से जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनसे कोई बात नहीं करता, किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाता, जैसे मैं था वैसे। ठीक है, हम्म। सारा का सारा क्लास आपस में बैठ के खाना खाता था जब भी लंच ब्रेक होता था, और मैं अपना अकेले इधर खाता रहता था। ठीक है, हम्म। एक दो बच्चे थे वो भी बस ऐसे टाइम पास थे। हम्म। बट जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम लोग 6-7 दोस्त सब साथ में बैठ करके खाते थे, तो वहाँ से मेरा वो पॉइंट मेरा ट्रिगर हो गया फिर। अच्छा, मतलब हट ठीक गया। है, ठीक है। हाँ हट गया, निकल गया, क्योंकि मैंने कंसिडर किया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए था, तो मैं सोल्यूशन खोजते गया और आज मैं एक्सट्रोवर्ट
हूँ भाई, पॉडकास्ट बना रहे भाई, एक्सट्रोवर्ट ही हैं और क्या है। तेरा मालूम नहीं, बट मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप हूँ। हाँ, तो इसके लिए तो अपन फ्रेंड्स है ना, क्योंकि अपन दोनों इंट्रोवर्ट हैं। हाँ, बात समझ रहे हैं इसके लिए, लगभग। क्योंकि अपनी थिंकिंग एक्चुअली वो मैच करती है, तभी आदमी लोग दोस्त बनते हैं। आई मीन बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा बोल सकता है तू। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ है। जा रहे हैं जरूर, अभी धीरे धीरे बड़ी लाइन में। जरूरत पड़ने पर हम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। जैसे कि हाँ, तेरा जरूरत एग्जांपल ले पड़ने ले, पे। पब्लिक स्पीकिंग में। हम्म। वह ऐसा लग रहा था तू स्टॉक्स बेच के ही रहेगा आज सारे के सारे। एक्चुअली ठीक है। उसका मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, लग हाँ, तो नहीं रहा था। प्रैक्टिस की बिना कैसे कैसे कर सकता था। लाइबिलिटीज, एसेट्स, बुक वगैरह पढ़ते हैं रोहन जी। हाँ हाँ, ये भी चीज़ है। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स बना सकते हो। अच्छा, बुक्स से मोटिवेशन लेना। अच्छा, हाँ, बुक्स बुक का से मोटिवेशन मोटिवेशन कितने देर तक रह सकता है? क्या वो भी टेम्पररी रहता है? ले। बुक्स का मोटिवेशन एक्चुअली परमानेंट होता है, क्योंकि बुक्स अच्छा। पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और कोई भी अगर 200 या 250 पन्ने की किताब है, जो हम्म, मैंने जैसे पढ़ी है 4-5 किताबें छोटी मोटी, हम्म। तो वो 15 दिन में तो ख़त्म नहीं होता। ऑलमोस्ट उसको ख़त्म होने को 1 मंथ तो लग ही जाता है। अच्छा। ठीक है। और 1 मंथ लगा करके अगर मैं किसी चीज़ को समझ रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक रिटेन कर सकता हूँ, हम्म। क्योंकि इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जा रही है ना, फटाक से नहीं जा रही है। अच्छा। तो अपने ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो लोग धीरे धीरे सीखते हैं, एक्चुअली वो लोग जल्दी सीखते हैं। अच्छा। ऐसा है। और जो लोग जल्दी सीखते हैं वो लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। आई मीन लगभग ऐसा बोल सकता है। हाँ, तो अगर आपके पास अगर कोई फ्रेंड्स नहीं है, या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप हो, हाँ, और हाँ। आप अगर चाहते हो कि कोई मेरा फ्रेंड बने, तो आप जैसे बुक्स को अपने फ्रेंड्स बना सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा बट मैं फ्यूचर में भी। ये तू हाँ, रिकमेंड करता है? हाँ, नहीं नहीं, तू बोलते बोल, मैं बाद में बोलता, फ्यूचर में भी क्या? लाइक ऑडियो बुक्स भी तो आते हैं आजकल। हाँ, हाँ, ऑडियो हाँ। में भी आप मतलब सुन सकते हो, चलते चलते, घूमते घूमते, कहीं पे आप ट्रेन में बैठे हो। जैसे यहाँ पे तो लोकल ट्रेन में मतलब काफ़ी लंबी लंबी जर्नी करते हैं लोग, हाँ, लाइक वन 45 मिनट, वरान, 50 मिनट्स हाँ। की जो जर्नी होती है, तो आदमी सुन सकता है लोकल ट्रेन में। अभी तू बोल रहा है कि इंट्रोवर्टेड अगर हो तो फिर बुक्स को फ्रेंड बना सकते हो। मैं तो रिकमेंड यस। करूंगा, जानबूझ के एक एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंड लो और उनके साथ हाँ, घूमो। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आई थिंक। भले से आपको थोड़ी सी बेइज्जती सहनी हाँ, पड़े उसके साथ घूमने में, बेइज्जती एक्चुअली, बट आप बेइज्जती घूमो उसके होती साथ। नहीं है, बेइज्जती होती नहीं है हाँ। एक्चुअली। हम्म, अपने मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है दिमाग में आता है, क्योंकि मैं एज अ इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैंने भी हम्म, कुछ फ्रेंड्स बनाए थे जो मतलब बहुत घूमने फिरने वाले थे। उनके साथ हम्म, मतलब गया था। अभी तो नहीं जाता, अभी बिजी हूँ। ठीक है। हम्म, आई थिंक 12th 11th में किया था वैसा सब। हम्म। तो फिर मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था मेरा भी। मतलब खुद के ओपिनियन रखने से लोग बहुत डरते हैं कि मतलब सामने वाला सोचेगा क्या, और आई यस, थिंक यस। ये इंट्रोवर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मेंटालिटी थोड़ी सी हट जाती है अगर एक्सट्रोवर्टेड इंसान रहेगा अपने हम्म। साथ। तो मतलब लोगों के साथ रह के उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर आ जाती है। तो मतलब एक संगत भी अच्छी रहनी चाहिए अगर तेरे को मोटिवेशन तेरा यस, रखना यस, है तो। यस, यस। ठीक है। एक्चुअली, और एक और चीज़ कि जैसे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन, लाइक लाइक मोटिवेशन का जैसे जो जो टाइप टाइप था, जैसे एक एक जो बाहर से आती है, एक जो अंदर से आती है। हाँ, हाँ, ठीक है। उसके अंदर भी मतलब आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा अगर बाहर से ही अगर लोग इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज कर दें, मतलब हाँ, मोटिवेट हाँ। करते रहें, तो भले वो अंदर से मोटिवेट हो या ना हो, बट वो सक्सेस उसको मिल ही जाती है। अच्छा। ऐसा है। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपने ऊपर बिलीव नहीं था, बट उनकी मम्मी ने उनको मोटिवेट किया, फादर ने उनको मोटिवेट किया, तो वो सक्सेस उन्हें मिल गई। मतलब उनको थोड़ा उनको टाइम लगेगा, 2 इयर्स 3 इयर्स, बट उनको मिल जाएगा। हाँ, तो पेरेंट्स का मेंटालिटी मैटर करता है बहुत। हाँ, पेरेंट्स का मेंटालिटी मैटर करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपर अपर जो मोटिवेशन है, जो
मोटिवेटिंग चैनल्स जो प्रोवाइड करते हैं उससे हेल्प नहीं मिलता है। हेल्प तो मिलता है बट टेम्पररी मिलता है, अपने को वो बार बार सुनना पड़ता है। हम्म। जैसे मैं जब सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज़ 5 मिनट का मोटिवेशन सुनूंगा, हम्म। ऐसा था। तो फिर मैं सुनता गया, फिर एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया गंदा वाला। मैंने कहा कि भाई, हाँ, मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर बंदा मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझसे पैसे कमा रहा है, मेरा टाइम भी ले रहा है, सब चीज़ ले रहा है, और मैं क्या बन रहा हूँ, गधा बन रहा हूँ। बट तुझे मोटिवेशन भी तो मिल रहा है ना, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। मोटिवेशन मिल रहा है बट वो उधार की मोटिवेशन है ना, क्योंकि ये चीज़ अपना लर्निंग फेज है। हम लोग जिस हम्म। भी क्वालिटी को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं वो अभी हम कर सकते हैं, 15 to 22 के एज के बीच में, या फिर 15 से लेकर 25 के एज के बीच में ही कर सकते हैं वो चीज़। अच्छा। तो तो बचपन से अगर हमने आदत बना ली कि मुझे मोटिवेशन बाहर से चाहिए, बाहर से चाहिए, बाहर से हाँ चाहिए, हाँ हाँ। तो वो जो हमारा 50 ईयर्स का जो आने वाला जो लाइफ स्पैन है, हम्म उसके अंदर भी हम यही चीज़ रिपीट करते होंगे। चीज़ें साइकिल में ही चलती जाती है ना, वही चीज़ है। ठीक है। और तुझे क्या लगता है कि बिजनेस कोई इंडस्ट्री है क्या, नहीं मतलब मोटिवेशन चैनल ऐसा? मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोला? मतलब एज अ, जैसे कि मेरा जो परसेप्शन है कि एज अ बिजनेस लोग आजकल उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तुझे क्या लगता है कि मोटिवेशन क्या है, मतलब आज के टाइम पे, मतलब कि एज अ बिजनेस उसे देखना चाहिए, कि एज अ सेल्फ हेल्प देखना चाहिए, कि कोई आदमी किसी की मदद करना चाहता है तो उसको मोटिवेट कर रहा है करके, ऐसा? हाँ, ये देख कैसा रहता है अभी, मोटिवेशनल स्पीकर्स मेरे हिसाब से तो बहुत जगह से आते हैं, बट कुछ लोग, तू जैसे बोला ना, कुछ लोगों ने उसका मतलब बिजनेस बना के रखा है। और यस, आई यस। मीन मोटिवेशन स्पीकिंग, इफ अगर तू उसको एज अ स्किल देखेगा, तो हम्म, स्किल से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर तू लोगों को डीमोटिवेट करके मोटिवेट करके फिर उनको जब मैनिपुलेट करता है, हम्म, हम्म, तो फिर वो गलत चीज़ है। मतलब अभी समझ ले कि अगर तू किसी को कुछ तेरा बस प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर तू लोगों को ऐसा बता रहा है कि तुम लोग गधे हो करके, ठीक है। मतलब कुछ को कभी कभी कैसा रहता है, बड़ा इंसान है तो ये जो बोलेगा, मतलब लोग उसको एज आइडल ही देखते हैं ना, कि नहीं इसको ज़्यादा मालूम होगा करके, इसको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा करके, तभी जाके ये भाई कुछ तो बात कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो कुछ यस, लोग यस। आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करना चालू कर देते हैं फिर। तो फिर वो चीज़ ज़रा ना, मतलब कैसा गलत लगती है। तो अगर तुम लोग किसी को मैनिपुलेट किए बिना, तुम लोग बस तुम्हारी बात रख रहे हो और हम्म, फिर मोटिवेट कर रहे हो, तो आई थिंक, और अगर तुम लोग फिर उसके बाद कुछ अपना कुछ बेच रहे हो या फिर कुछ कैसे किसी चीज़ से पैसे कमा रहे हो, तो ठीक है भाई, क्यों ना क्यों ना। तो है, बिजनेस भी है वो, बट डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है वो अभी और कैसे ओके। कर रहा है। और आई थिंक इन लोगों को हम लोग रोक नहीं सकते, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सुनो, खुद का भी दिमाग लगाओ, और खुद का दिमाग लगाने के बाद तुम लोग खुद ही सोचो कि क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है करके। अगर तुम लोग अब जैसे तूने बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया 4-5 वीडियो देख के, कुछ-कुछ लोगों का शायद नहीं होगा दिमाग, ऐसा मतलब खराब नहीं होगा। कुछ-कुछ लोग सुन सकते हैं रोज़, ठीक है, मोटिवेशन वगैरह-वगैरह। अभी मोटिवेशन हमें बस मतलब स्पीकर से ही नहीं, गाने से भी कभी-कभी मोटिवेशन हो जाता है। अभी यस, जिम यस। में है, ठीक है, हम लोग, कुछ-कुछ लोग गाना लगाते हैं, तो गाने से भी हमें वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर वो भी, उसको भी ऐसा मतलब बोल नहीं सकते कि वो मैनिपुलेट कर रहा है करके हमें। वो भी मतलब कमा ही रहा है ना, जिसने भी गाना बनाया वो कमा ही रहा है ना, है कि नहीं? तो फिर हाँ, बिजनेस है, और बिजनेस कुछ कुछ लोगों के लिए, मतलब उनके लिविंग के लिए लोग कुछ कुछ करते हैं वैसा। तो फिर मैं तो बोलूँगा सेल्फ मोटिवेटेड रहो, जैसा हम लोग ने बताया वैसे। यस, मतलब कि सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा आपको लाइफ टाइम तुम लोग के साथ करना रहेगा पड़ता सेल्फ है। मोटिवेशन ऐसा। हाँ, और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, हम्म। उन्हें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई आपको डिमोटिवेट कर ना सके कभी लाइफ में, मतलब कि तुम उसे ऐसा लगना चाहिए कि, क्योंकि अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है, हम्म
तो कहीं ना कहीं आपने उसको राइट दिया हुआ है कि वो आपको डिमोटिवेट करे। हम्म। ओके, जैसे कि अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई कोई ये सोच भी ना सके कि आप हार सकते हो कभी। हम्म। जैसे बट कई स्टार्टिंग में सारे आप लोग लोग हैं। हारोगे। हाँ, स्टार्टिंग में हारोगे। स्टार्टिंग में आपको हारोगे। हाँ, वो हारना तो भाई वही है। फिक्स है, किसी भी गेम में विन और लूज तो होना ही है। तो कामले जरा कंक्लूड कर दो, कंक्लूड कर दे भाई, क्या है मतलब। अच्छा, ठीक है, मैं कंक्लूड हाँ। करूँ। तो फिर आज जो हम लोग ने मोटिवेशन के ऊपर बात की, तो हम्म, मोटिवेशन का ऑपोजिट था डीमोटिवेशन, और हम लोग ने ये भी बात की कि उसको टैकल कैसे करना है। तो फिर मोटिवेट रहने के लिए तुम्हें अपने रिजॉल्व एक पक्का करना है, रिजॉल्व के ऊपर अड़े रहना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है करके। और ऐसे मत मतलब किसी गलत क्या बोलते हैं, गलत चीज का रिजॉल्व लेके उसके ऊपर मत अड़े रहना कि नहीं मैंने चोरी नहीं की करके। ठीक है, तो फिर अपने हम्म, रिजॉल्व पे पक्का रहना करके। और अगर डीमोटिवेट नहीं होना है तो वैसा करना है। और बेस्ट मोटिवेशन अपना जो है वो है सेल्फ मोटिवेशन। yes, yes। ट्राई करना कि वो मिल जाए तुम लोग को कैसे तो भी। और बाकी क्या है रोहन, इतना ही आई थिंक कंक्लूड करने के लिए। इतना ही है, बस और खाली हमें, और जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं हमें हेट ना करें। हमारा ओपिनियन है ये बस। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है तेरा वीडियो, स्टॉप हो गया एक्चुअली। अरे भाई डाटा खत्म हो गया रे। अरे, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, फिर हाँ, चलेगा रोहन, फिर आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते खत्म हैं। करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, आई थिंक नेक्स्ट वीक। एवरी हर हफ्ते हम लोग अपलोड किया करेंगे। तो बाय बाय आई गेस। क्या रोहन कुछ, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय भाई।